हेलो ताई कुकर्स। तो ये है पेन ऑफ लव का पार्ट 9। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिसने पुराने वाले एपिसोड नहीं देखे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उनको पुराने वाले पार्ट मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक सुबह सुबह उठता है, अपनी आँखों को हाथों से मलता है। उसकी पूरी आंखें रोते रोते सूज रखी होती हैं। फिर वह धीरे से ताई की बेड की ओर देखता है और वह देखता है वहाँ ताई नहीं है। वह बड़ी बड़ी आंखें कर कर पूरे रूम पर देखता है और फटाफट बेड से उठकर दौड़कर बाथरूम की तरफ जाता है और फिर कहता है ताई ताई कहकर ताई का नाम पुकारने लगता है, पर उसे पूरे कमरे में ताई कहीं नहीं दिखता। फिर वह बाकी रूम पर भी जाकर चेक करता है, पर उसे ताई पूरे घर में कहीं नहीं मिलता। फिर वह टेंशन में आकर ताई का फ़ोन ट्राई करता है, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है, तो वह और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर वह बड़बड़ाता है, ताई तुम कहाँ हो, प्लीज़ वापस आ जाओ। कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे मैं कभी खुद को माफ़ ना कर पाऊँ। मैं पहले ही बहुत गिल्टी में हूँ पापा की वजह से। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊँगा। इतने में जिमिन अपने रूम से बाहर निकलता है और जंगकुक को कहता है, क्या हुआ जंगकुक, क्यों बड़बड़ा रहे हो खुद से? आप प्यार में पागल भी हो गए हो क्या? जंगकुक उसे गुस्से से देखता है और गुस्से में कहता है, हर समय मजाक सही नहीं है जिमिन। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है आज अभी मजाक सुनने का। फिर जिमिन कहता है, वैसे हुआ क्या सुबह सुबह, बहुत चिंता में हो? फिर जंगकुक कहता है, ताई कहाँ है, क्या तुम्हें कुछ पता है? जिमिन कहता है, हाँ सुबह सुबह उसे किसी के साथ कार पे जाते हुए देखा था मैंने। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन था, पर तुम उसका फ़ोन क्यों नहीं ट्राई करते, क्या पता उसका फ़ोन लग जाए। फिर जंगकुक कहता है, उसका फ़ोन भी मैंने ट्राई किया पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं ताई क्या कर रहा होगा, कैसी हालत में होगा। और उसकी आंखें भर जाती हैं। फिर जिमिन पीछे से जंगकुक को गले लगाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, ताई आ जाएगा। देखकर लग रहा था कि वो किसी जान पहचान वाले के साथ ही गया है। फिर पीछे से युनजी रूम से बाहर निकलता है और वह फेक खांसता हुआ जंगकुक और जिमिन की तरफ देखता है। खांसी की आवाज़ सुनते ही जंगकुक और जिमिन भी पीछे को देखते हैं और युनजू जिमिन को बड़ी गौर से घूर रहा होता है। इतने में जिमिन कहता है, देखो ना युनजू, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड रो रहा है। युनजू जंगकुक को बड़ी ध्यान से देखता है और कहता है, कुकी क्या हुआ? तो जंगकुक कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर युनजी जिमिन से कहता है, क्या हो गया? तो जिमिन उसे पूरी बात बताता है और कहता है, समझाओ कुछ अपने फ्रेंड को, वो एक बार ताई से बात कर कर तो देखे। ऐसे अपनी फीलिंग दिल में दबाकर कुछ नहीं होगा। ताई को खुद थोड़ी पता चलेगा जब तक तुम्हारा फ्रेंड उससे बात नहीं करेगा। फिर युनजू कुछ सोचने लगता है। इतने में जिमिन युनजू को पीछे से हक करता हुआ कहता है, युनजी तुम बात करोगे ना प्लीज़ मेरे लिए? फिर युनजू कहता है, हाँ मैं बात करूँगा। फिर वह जंगकुक के पास जाता है और बेड पर बैठता है और वह जंगकुक के बैग पर हाथ रखता है। इतने में जंगकुक जल्दी उठता है और अपने आंसू साफ करता हुआ कहता है, शुगा तुम यहाँ, कुछ काम था? युनजू कहता है, नहीं कुकी, बस मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी। फिर जंगकुक कहता है, हाँ बोलो। फिर युनजू कहता है, कुकी सुनो, मुझे पता है तुम ताई से बहुत प्यार करते हो, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम कहने से क्यों डर रहे हो। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि तुम कैसा फील करते हो, तुम उससे कितना प्यार करते हो। जब तक तुम अपनी फीलिंग बताओगे नहीं तब तक उसे कैसे पता चलेगा कि तुम उससे क्या चाहते हो। फीलिंग बताने में ही फ़ायदा होता है, वरना अगर देर हो जाए तो तुम बस यूं ही उसकी यादों में रोते रहोगे। इतने में जंगकुक कहता है, शुगा मुझे पता है कि मुझे अपनी फीलिंग बतानी चाहिए, पर चाह कर भी मैं नहीं बता सकता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। पर इतने में जंगकुक चुप हो जाता है। फिर युनजू कहता है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में कुछ तो चल रहा है जो तुम्हारे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है,
पर अगर तुम वो बात बता दोगे तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। और जिस जंगकुक को मैं जानता हूँ वो ऐसे सिचुएशन से भागने वालों में से नहीं है, वो हमेशा उसका सल्यूशन निकालने वालों में से है। फिर जंगकुक कहता है, शुगा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बताऊं अपने दिल की बात। इतने में शुगा कहता है, देखो जंगकुक, 2 हफ्ते बाद ताई का बर्थडे आ रहा है और हम पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। उस टाइम तक जिन और नामजुम भी वापस आ रहे हैं, तो ये सही मौका है जब तुम अपने दिल की बात एक्चुअल में ताई से कर सकते हो। तो तुम उस रात सही मौका देखकर अपने दिल की बात ताई को बता देना और उससे सारी बात क्लियर कर लेना। फिर जंगकुक कहता है, ओके। करीबन दोपहर के 2 बज जाते हैं और जेके हर 1 मिनट में ताई का फ़ोन ट्राई कर रहा होता है, पर उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा होता है और इस वजह से जेके बहुत परेशान हो जाता है। उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। इवन उसने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता है और जिमिन उसे लंच के लिए बुला रहा होता है और वह लंच भी खाने के लिए उसका मूड नहीं होता है। इतने में वह खिड़की से बाहर देखता है और ताई किसी की गाड़ी से बाहर निकल रहा होता है। जंगकुक बड़ी ध्यान से अंदर देखने की कोशिश करता है पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर गाड़ी चली जाती है और ताई घर की तरफ आ जाता है। जेके दौड़ के मेन गेट पर जाता है और जैसे ही ताई अंदर आता है जेके उससे पूछता है, ताई तुम कहाँ थे और वो इंसान कौन था जो तुम्हें छोड़ने आया था? ताई जेके के सवालों का कोई जवाब नहीं देता और सीधा अपने रूम पर चला जाता है। जेके चिल्लाता हुआ ताई के पीछे जाता है और कहता है, ताई मुझे बताओ कि वो कौन था, मुझे जानना है। फिर ताई गुस्से में कहता है, तुम्हें उससे क्या कि मैं किसके साथ घूम रहा हूँ और वो कौन था? जो तुमने जिनहुन को वादा किया है उसे फॉलो करो, बस मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम खुद ही कहते हो ना कि मैं दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाता, तो मेरे काम में तो बिल्कुल मत बोलो। जेके कुछ कहने ही वाला होता है, इतने में ताई बोल पड़ता है, वैसे भी 2 वीक बाद जिनहुन आने वाले हैं, फिर तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता है और जंगकुक वहीं चुपचाप खड़ा रह जाता है। और फिर जंगकुक मन ही मन में सोचता है, ताई मैं ये सब जिनहुन के लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, पर अब बस और नहीं। तुम्हारे बर्थडे पे मैं सब कुछ कन्फेस कर दूँगा और तुम्हें अपने दिल की बात सच्चाई के साथ बताऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो। फिर आगे तुम्हारा जो भी फैसला हो मैं मानूँगा। और दूसरी ओर जैसे ही ताई रूम से बाहर निकलता है वह सीधा जिमिन के रूम पर जाता है। जैसे ही जिमिन ताई की तरफ देखता है वह उसकी आंखों में आंसू देखता है। फिर वह दौड़ के ताई के पास आता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, ताई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फिर ताई हकलाता हुआ कहता है, जिमिन मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ। पर वो ताई ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर जिमिन कहता है, वो क्या ताई? फिर ताई कहता है, और वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। और ये सुनकर जिमिन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जंगकुक खुद भी इतना ही ताई के लिए रो रहा होता है। फिर वो कहता है, ताई ऐसा कुछ नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए। इतने में जिमिन कुछ कहने ही वाला होता है, ताई बीच में ही जिमिन को रोककर बोलता है, नहीं जिमिन नहीं, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब और नहीं रो सकता उसके लिए, अब और नहीं, बस इतना ही सही। और वह यह कहकर जिमिन के बेड पर लेट जाता है और जिमिन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ताई कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और गुस्से में ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और उसके बेड पर ही सो जाता है। और फिर जिमिन उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। 2 वीक ऐसे ही बीत जाते हैं और इन 2 वीकों में ताई जेके से बिल्कुल बात नहीं करता है और ताई उसी आदमी से 2-3 बार मिल चुका होता है और कई बार तो जंगकुक ने भी उस आदमी को देख लिया होता है। और जब भी वह आदमी ताई के साथ दिखता है तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। फिर ताई का बर्थडे वाला दिन आ जाता है और जिन और नामजुम सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया से आ जाते हैं और आते ही वह ताई के रूम में जाते हैं।
वह ताई को वहाँ नहीं देखते हैं तो वो थोड़ा हैरान होते हैं। फिर जंगकुक को उठाते हैं और कहते हैं ताई कहाँ पर है। फिर जंगकुक कहता है कि वह आजकल तुम्हारे कमरे में सोता है। फिर जिन अपने रूम में जाता है, वह देखता है कि ताई ने अपने कुशन को हक कर रखा है और साइड पर एक फ़ोटो है जो ताई की मॉम की है। जिन प्यार से ताई के सर पर हाथ फेरता है और उसकी वजह से ताई उठ जाता है। जैसे ही ताई जिन को देखता है वह जोर से जिन को हक कर लेता है और रोने लगता है। जिन उसे कहता है बच्चा रोना नहीं, आज बर्थडे वाले दिन भी रोना। और ताई के आंसू पोंछता हुआ कहता है रो क्यों रहे हो, वैसे मैं आ गया हूँ ना। फिर ताई कहता है मिस यू हुन। तो जिन कहता है मिस यू टू माई बेबी बियर, लव यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। फिर जिन ताई को बर्थडे विश करता है और इतने में सभी वहाँ आ जाते हैं और सभी लोग ताई को बर्थडे विश करते हैं, पर जेके ताई को विश नहीं करता। फिर सभी ताई के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और ताई ये सब देखकर बहुत खुश होता है, पर वह एक बात से बहुत दुखी होता है कि जेके ने उसे अभी तक विश नहीं किया होता है। और आज पूरे दिन जंगकुक ताई को कहीं नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर जंगकुक पूरे दिन ताई के लिए अपना रूम पे सरप्राइज़ तैयार कर रहा होता है और रूम डेकोरेट कर रहा होता है, क्योंकि जंगकुक के रूम में ताई आजकल नहीं रहता है। इस वजह से जंगकुक पूरे रूम पर फ्लावर और बैलून से सजा देता है और उसने ताई के लिए एक लॉकेट भी तैयार किया होता है जिसमें ताई को खुदवाया होता है। फिर शाम को पार्टी टाइम में सभी गेस्ट आने लगते हैं और सभी बीटीएस मेंबर गेस्ट को वेलकम कर रहे होते हैं। फिर अचानक से जेके की नज़र उसी इंसान पर पड़ती है जो उसने ताई के साथ 2-3 बार देखा होता है घूमते हुए। जेके उसे देखकर घूरता है और वहीं दूसरी ओर जैसे ही ताई तैयार होकर पार्टी पर आता है, सभी लोग उसे देखने लगते हैं। ताई बहुत ही सुंदर दिख रहा होता है। जंगकुक की नज़रें भी मानो ताई पर अटक जाती हैं। इतने में पीछे से जिमिन आकर उसको हल्के से धक्का देता है और टीजिंग आवाज़ में कहता है जंगकुक तुम तो उसे सारा आंखों से ही स्कैन कर लोगे, बस करो, मेरे सोलमेट को खाना नहीं है, ये सब बाद के लिए बचा के रखो। जंगकुक इतने में एम्बैरेस टोन में कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, मैं वो पीछे वाले लैंप को देख रहा हूँ। इतने में जिमिन कहता है हाँ बस पीछे वाले लैंप को, कुछ भी, कभी तो अपनी गलती मान लिया करो जंगकुक। तो जंगकुक कहता है हाँ तो देख रहा हूँ, तो क्या, वैसे भी आज के बाद शायद वो मेरा ही होगा। जंगकुक इतने में मुस्कुराने लगता है और उसको ओके बेस्ट ऑफ लक कहता है। जंगकुक भी मुस्कुराने लगता है। पार्टी स्टार्ट होती है और केक कट होता है और फिर ताई कहता है जिनहुन आज मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इतने में सभी उसे हैरानी की नज़रों से देखने लगते हैं। फिर ताई कहता है जिनहुन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा और आज मैं सभी को उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और वो है पाक हुनसिक। जैसे ही ताई के मुंह से निकलता है पाक हुनसिक, बीटीएस मेंबर हैरान हो जाते हैं और सभी जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। वहीं जंगकुक की आंखों में आंसू भर जाते हैं और जंगकुक खुद को कंट्रोल करता हुआ वहीं पर खड़ा रह जाता है। फिर ताई कहता है वैसे हमारी शादी हमारे पेरेंट्स ने सियोल में ही डिसाइड कर दी थी, पर मुझे लगता है कि हुनसिक से अच्छा पार्टनर मुझे कहीं और नहीं मिलेगा, तो हमने इस डिसाइड किया है कि इस वीक के संडे को हम शादी कर लेंगे। और सभी क्लैप करने लगते हैं बीटीएस मेंबर को छोड़कर। और इतने में जंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह वहाँ से चला जाता है। फिर जिन ताई के हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाता है और उससे कहता है ताई तुम क्या कर रहे हो, पहले तो तुम खुद ही कहते थे कि मुझे इससे शादी नहीं करनी और आज खुद ही कह रहे हो कि मुझे इससे शादी करनी है, क्यों? फिर ताई कहता है हुन मुझे आज नहीं तो कल शादी करनी ही होगी, तो आज क्यों नहीं? तो जिन कहता है पर तुम तो जंगकुक। इतने में ताई जिन की बात काटता हुआ कहता है हुन जो पास था वो चला गया, पर अभी मुझे हुनसिक बहुत पसंद है और अभी हमने बाहर जाने का प्लान बनाया है, तो मैं जाऊँ?
तो जिन उसका मूड ऑफ नहीं करना चाहता था, इस वजह से वह हाँ कह देता है और ताए और हुनसुक बाहर चले जाते हैं। फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद सभी मेंबर जंगकुक के रूम में जाते हैं और बाहर से खटखटाते हैं। इतने में जंगकुक अंदर से कहता है, हुन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है बात करने का, हम बाद में बात करते हैं। और सभी मेंबर जंगकुक को अकेला छोड़ देते हैं और अंदर जंगकुक गुस्से में अपनी सारी सजाई हुई चीज़ बर्बाद कर देता है और लॉकेट को हाथ में पकड़कर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, लगता है मुझे सच में बहुत देर हो गई तुम्हें बताने में। और खिड़की के पास जाकर खड़ा होकर चाँद को देखने लगता है और चाँद को देखते देखते कहता है कि अब तो तुम चाँद जैसे लगने लगे हो ताई, मुझे लगता है कि बहुत पास है पर सच में इतनी दूर कि छू भी ना पाओ। ऐसे ही जंगकुक कुछ बड़बड़ाता हुआ वहीं खिड़की पे खड़ा रहता है और लॉकेट को देखता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद ताए और हुनसुक भी आ जाते हैं। जंगकुक देखता है कि ताए हुनसुक की गाड़ी से उतर रहा है और ताए हुनसुक को गले लगा रहा है और वह घर की तरफ बढ़ता है। यह सब देखकर जंगकुक का खून खौल जाता है। वह लॉकेट को जोर से टेबल पर पटक कर तुरंत बेड पर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। दूसरी ओर ताए जंगकुक के रूम पर पहुंचता है। वह आज जिन और नामजूम के रूम में नहीं सो सकता था क्योंकि वह आज आ चुके थे। इस वजह से उसे जंगकुक के साथ रूम शेयर करना था। इस वजह से ताए सीधा जंगकुक के रूम पर जाता है और वह देखता है कि पूरे रूम पर फ्लावर और बैलून बिखरे पड़े हुए हैं और फिर जंगकुक को वह सोया हुआ देखता है और मन ही मन में कहता है, लगता है जंगकुक बहुत खुश है, इस वजह से उसने रूम पर भी पार्टी की है। वैसे भी अच्छा ही है जंगकुक, मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊंगा इस वीक में और फिर तुम बहुत खुश रहना। और फिर वह कबोर्ड की तरफ बढ़ता है और अपने कपड़े निकालता है और बाथरूम में फ्रेश होने चले जाता है। यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट ज़रूर लिख के मेंशन करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।